नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचिंग मेथड्स पे। जैसा कि साथियों आपको बता दें कि अब से हर दिन राजस्थान पुलिस वैकेंसी के लिए मॉडल पेपर आपको इस चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज से। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 1 है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है। आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दूं कि अशोक जो राजा थे उनका जो भाबरू बेराट लघु शिलालेख, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका पुरोहितों से ये संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। आपको बता दें कि अगर जैसे आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथियों इस मॉडल पेपर में हालांकि 20 क्वेश्चन है, लेकिन ऑल सब्जेक्ट के आपके, जिसमें रीजनिंग भी है, करंट जीके भी है, राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके भी है, कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो साथियों आगे चलते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला पूछा है, लेकिन एक तो होता है सर्वाधिक और एक होता है न्यूनतम। तो आपको बता दूं साथियों सर्वाधिक कौन सा है? सर्वाधिक की अगर बात करूं तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर, दूसरा विकल्प सही है। लेकिन न्यूनतम की बात करूं तो फिर बीकानेर आएगा। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं जहां। तो राजस्थान राज्य में अपने जो जिप्सम के भंडार है जहां पर भी, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, किस क्षेत्रों में मिलते हैं? तो जहाँ पे नदियों की घाटियों में तलछट का जमाव है वहाँ पे, या फिर प्राचीन नदियों के संगम में वहाँ पे, परतदार चट्टानें मिलती है वहाँ पे, या आग्नेय चट्टान वाले क्षेत्रों में। तो साथियों जिप्सम के भंडार मिलेंगे आपको जहाँ प्राचीन नदियों के संगम है, वहाँ पे जिप्सम के भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे। साथियों चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन, ये जो 3 प्रश्न थे वो आपके राजस्थान जीके के थे। जैसे आप सपोर्ट करेंगे और आगे प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, ये अब 3 प्रश्न हमने राजस्थान जीके के देख लिए, अब हम पॉलिटी के देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो साथियों राष्ट्रपति की बात की जा रही है, अपने प्रेसिडेंट को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? महाधिवक्ता, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या भारत का मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5 पे। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है। साथियों भारत की जो संविधान सभा है वो गठित करने का आधार क्या है? तो जो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार, यानी कि किस समय किस आधार पर अपनी संविधान सभा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ, या फिर भारतीय डोमिनियन का प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के साथ? तो साथियों आपको बता दूं मैं, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 है इसके साथ भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पर साथियों, कि कोई भी वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बल की बात कर रहे हैं कि वित्तीय बल है वो प्रस्तावित किस सदन में हो सकता है? वित्तीय बल की जहां तक बात करें तो देखो मैं बता देता हूँ, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों ही सदन में नहीं, या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय बल की बात करूँ तो वित्तीय बल हमेशा केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7। 6 प्रश्न देख लिए, 2 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब आगे ये प्रश्न होंगे साथियों साइंस के। ठीक है, निम्न में से उत्तम विद्युत शौचालय क्या है? 4 ऑप्शन आ रखे आपके सामने, गीला कपड़ा, रबड़ का दस्ताना, बांस की लाठी या हॉकी स्टिक। तो साथियों इन चारों में आपको बता दूं कि जो गीला कपड़ा है वो सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पे साथियों। प्रश्न संख्या 8 देखो, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? साथियों कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तो इन ऑप्शन में से 3 ऐसी है जो मिश्र धातु है, एक है वो मिश्र धातु नहीं है। तो साथियों पीतल, कांसा, पारा या जर्मन सिल्वर। तो आप जानते हैं कि पीतल की बात करूं, कांसा की बात करूं या जर्मन सिल्वर, साथियों ये तो मिश्र धातुएं हैं, लेकिन जो पारा है वो क्या नहीं है? मिश्र धातु नहीं है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 पे। 9वां प्रश्न क्या कहता है?
दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, बात हो रही है दूध की, और कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, ये ध्यान में रखना ना। तो दूध की बात करूं वैसे कैल्शियम, फास्फोरस, अन्य अनेक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन की बात की जा रही है, ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और डी भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि विटामिन सी पाया जाता है जो खट्टे फल होते हैं, खट्टी चीज़ों में, उनमें। ठीक है, जानते हैं आप। तो यहाँ पे फिलहाल तीसरा इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 10वां है। प्रश्न संख्या 10वां क्या कहता है साथियों? 10वां प्रश्न है, निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? फायरवर्क्स, यानी कि आतिशबाजी में रंग किन तत्वों के लवणों द्वारा होते हैं? अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका उत्तर क्या होगा? देखो, जस्ता व सल्फर के द्वारा, क्रोमियम और पारा के द्वारा, पोटेशियम व सल्फर के द्वारा, या स्ट्रोंशियम एवं बेरियम के द्वारा। तो साथियों, आतिशबाजी में रंग प्राप्त होने की अगर बात करें तो वो दो तत्व हैं, स्ट्रोंशियम और बेरियम के द्वारा। चौथा विकल्प यहाँ सही है। आगे चलेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 11वां। और प्रश्न संख्या 11वां क्या है साथियों, आपको बता दूं मैं। 11वां प्रश्न है, आपको बता दूं, रीजनिंग से है साथियों। तो देखो, यदि गाय को मोर, मोर को बकरी, बकरी को शेर, शेर को हाथी कहा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। कुछ प्रश्न देखो, हमने साइंस देख ली, इंडिया जो पॉलिटी थी वो देख ली, राजस्थान जी के देख ली। ठीक है, अब रीजनिंग के देख लेते हैं, करंट के देखेंगे, कंप्यूटर के देखेंगे, यानी कि ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। यदि देखो, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्नवाचक है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा क्या। तो साथियों, आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन? मोर है। ठीक है, यहाँ पे मोर को क्या कहा जाएगा कि यदि गाय को मोर, मोर को बकरी, मोर को क्या बोलेंगे भाई? मोर को बकरी बोलेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा साथियों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12वें में। 12वां प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न क्या कहता है कि कृष्णा सूर्य उदय को देख रहा है तो उसके दाएं में कौन सी दिशा होगी? अच्छा प्रश्न है साथियों। देखो, जिस प्रकार मैप है, यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण है। ये कौन सी है साथियों? ये पूर्व है। और ये कौन सी है? ये पश्चिम है। ठीक है, कृष्णा सूर्य उदय को देख रहा है। अब आपको पता है कि सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में, यानी कि कृष्णा इधर खड़ा है। ठीक है, इस तरफ मैंने जो तीर बनाया वहां पे कृष्णा का मुंह है। ठीक है, ये कृष्णा खड़ा हो गया। ठीक है, कृष्णा। अब पूर्व की तरफ तो वो खड़ा है, उसके दाएं में कौन सी दिशा होगी? तो ये तो होता है कौन सा? बायां, लेफ्ट। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी राइट हैंड, यानी कि ये दायां हो जाएगा। तो यहाँ पे दाएं में कौन सी हो जाएगी? दक्षिण दिशा हो जाएगी साथियों। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13वां। डेली आपको राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर यहाँ पे मिल जाएगा साथियों। ठीक 9 बजे घड़ी की बजे की सुई किस दिशा में हो गई? एक और अच्छा प्रश्न है साथियों। ये घड़ी है, यहाँ पे बज गए 12। ठीक है, और यहाँ पे कितने बज गए? 9 बज गए। तो ये तो बड़ी सुई है, ये बजे की सुई छोटी सुई है। ठीक है, छोटी सुई है ना। तो अब ये समकोण पे बनेगा। ठीक 9 बजे घड़ी की बजे की सुई पूछी है। ठीक है, किस दिशा में होगी? तो साथियों, मैंने बताया ये तो हो जाएगी उत्तर दिशा। ये इस दिशा में कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी, है ना। ये सुई इसी तरफ तो है भाई, तो पश्चिम दिशा में हो जाएगी। दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 देखिए साथियों, क्या प्रश्न है? प्रश्न संख्या 14 है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर, यानी कि एआई अभियोजक विकसित किया? हमने रीजनिंग के प्रश्न देख लिए, अब देखते हैं करंट जीके के। हाल ही के प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का विश्व में पहला एआई प्रोसिक्यूटर, एआई अभियोजक विकसित किसने किया है? तो साथियों, चीन देश ने एआई प्रोसिक्यूटर विश्व में पहला एआई अभियोजक विकसित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15वां कि इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? इंडिया आउट अभियान की बात करूं साथियों तो मालदीव, श्रीलंका, फ्रांस या चीन। तो इंडिया आउट आपको बता दूं मैं, जो मालदीव देश है वहां पे अभियान चलाया गया, जिसमें वहां के राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही रेणुका जी बांध परियोजना किस भारतीय राज्य में निर्मित की जाएगी? साथियों, रेणुका जी जो बांध परियोजना है वो हाल ही में चर्चित है, वो किस भारतीय राज्य में बनाई जाएगी? तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो साथियों, हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी बांध परियोजना निर्मित की जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक और करंट का प्रश्न।
कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है। तो साथियों 6%, 7%, 8% या 9%। तो रेटिंग एजेंसी जो आईसीआरए उन्होंने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जो अनुमानित वास्तविक जो जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद वो 9% बताया था। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न कंप्यूटर से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18वां है साथियों कि विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और विगत प्रश्नों में विगत जो पेपर हुए थे उनमें पूछा गया था। ठीक है, पिछले साल के पेपर में विंडोज एमई है, उसमें एमई से क्या शब्द बनेगा, मिलेनियम, मल्टी एक्सपर्ट, माइक्रो एक्सपर्ट या माइक्रोसॉफ्ट। साथियों विंडोज एमई है, उसमें एमई से शब्द बनेगा मिलेनियम। ठीक है, आगे चलेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न क्या है साथियों। 19वां प्रश्न है इथरनेट संबंधित है, रेन, वैन, मैन या लेन। तो साथियों इथरनेट का संबंध हो जाएगा आपके लेन से, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो लेन, मैन, वैन है ना, इनके आप फुल फॉर्म है साथियों, अच्छी तरह याद रख लेना, इनके एक आध प्रश्न जरूर आता है ऐसा। ठीक है, देखते हैं साथियों आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। आज 20 ही प्रश्न है, देखते हैं आप कितना सपोर्ट करोगे तो प्रश्नों की संख्या बिल्कुल बढ़ाएंगे। ठीक है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है साथियों। ओसीआर का पूर्ण रूप, मैंने कहा एक आध प्रश्न तो आता है जिसमें फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन या इनमें से कोई नहीं। साथियों ओसीआर का पूर्ण रूप हो जाएगा, आपको बता दूं सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा प्रश्न संख्या 20 में, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा विकल्प। तो साथियों उम्मीद है कि इस प्रकार आपके डेली आपको मॉडल पेपर राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है। अच्छा वीडियो लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रश्न है तो कमेंट भी कीजिए, अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।